नमस्कार प्रोग्रामर्स, एक बार फिर से स्वागत है हे सोशल यूट्यूब चैनल पे। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमने अभी पिछले वीडियो में क्या किया कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जितना भी डेटा था उसको टेबल में सक्सेसफुली स्टोर कर चुके हैं। बट फॉर्म का डेटा जब रजिस्ट्रेशन होने के बाद में सक्सेसफुली टेबल के अंदर स्टोर हो चुका है, उसके बाद में हम इसको कहाँ ले जाकर छोड़ें, मतलब कि किस पेज पे लैंड कराएं। तो हमको क्या करना है, जो हमारा ऑल कस्टमर डिटेल्स वाला पेज है, हम सबसे पहले इस पेज पर क्या करेंगे, सक्सेसफुल जब रजिस्ट्रेशन होता है तो उसके बाद में हम उस पेज पर ले जाकर छोड़ेंगे। तो अभी के लिए हम ये जो कुछ भी कोड हमने किया था, कहाँ पर किया था ये सारा कोड, रजिस्टर न्यू कस्टमर गेट फॉर्म डेटा में हमने जो कुछ भी कोड किया था उसको हमने कमेंट किया। और हमारे पास डेटा क्या था, रिजल्ट में बुलियन टाइप में डेटा हमको मिला था, जो कि हमने पीछे चेक भी कर लिया था, किसकी मदद से, गेट टाइप की मदद से। तो अब अगर ये बुलियन टाइप में लेकर आ रहा है, दैट मीन्स कि हम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं क्या, कि इफ़ अगर डॉलर रिजल्ट इक्वल टू क्या मिल रहा है हमको, ट्रू। अगर ये हमको ट्रू मिल रहा है दैट मीन्स कि हम क्या करें, हम इसको सिंपली रिडायरेक्ट करा दें। कहाँ पर, हमारे कौन से वाले फंक्शन पे, जो कि ऑल कस्टमर डिटेल्स वाला फंक्शन है। तो ये फंक्शन हमको कहाँ मिलेगा, ऑल कस्टमर डिटेल्स वाला फंक्शन हमको यहाँ मिल रहा है। ठीक है, हम इसी वाले फंक्शन पे क्या करते हैं, रिडायरेक्ट कर देते हैं। तो इसके लिए आपको पता ही है, हमको रिडायरेक्ट का एक मेथड मिलता है जिसमें कि हमें क्या करना है, सिंपली बेस यूआरएल के साथ में। अगर आप रिडायरेक्ट ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसे करिए, अदरवाइज़ हमने यहाँ पर रिडायरेक्ट किया था। रिडायरेक्ट हमने कहाँ किया था, हमने किसी एक जगह पे रिडायरेक्ट कॉन्सेप्ट का यूज किया था, लॉगिन वाले फॉर्म में किया था। यस, लॉगिन वाला जो फॉर्म है, हम चल के एक बार उसको देखते हैं। दिख रहा है, रिडायरेक्ट बेस यूआरएल और इसके बाद में डायरेक्ट मेथड नेम। यही सेम टू सेम काम हमें यहाँ पर भी करना है। दैट मीन्स कि अब काफ़ी सारा कोड हमको जो है रिपीटेड मिलेगा। तो वेलकम के अंदर स्लैश करके मेथड का नाम, ठीक है, यही है जहाँ पर हमको रिडायरेक्ट करना है। तो पहली चीज़ तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये रिडायरेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके बाद में हम इसमें और क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ चलते हैं और एक फिर से फटाफट नया रजिस्ट्रेशन करके देखते हैं, और बाकी सारा जो डेटा है वो कस्टमर टेबल में आकर स्टोर होना चाहिए, वो भी हम देखते हैं। और अब इसको एक बार चेक करने के बाद में हम अपना टेबल जो है इसको एक बार हम ख़त्म कर देंगे पूरा, और नया डेटा जो है वो भरेंगे। तो अभी हम कुछ भी उल्टा सीधा डेटा भर लेते हैं चेक करने के लिए। और एक चीज़ यहाँ पर देखो, जब हम मिन और क्या कहते हैं, मिन लेंथ और मैक्स लेंथ लगा देते हैं तो हम चाहे जितना बटन टाइप कर लें, ये 12 से आगे डिजिट को नहीं भरेगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा कि आप जो है जब भी फॉर्म भर रहे हैं तो आपको गिनने की ज़रूरत नहीं है, आप जितना भी इसमें देंगे नंबर वो उतना ही फिलअप करेगा। तो अल्टरनेट नंबर में भी यही है कि 10 से ज़्यादा वो लेगा ही नहीं। ठीक है, तो फाइनली हम एक इमेज भी इसमें ले लेते हैं। अगर हम ले ही रहे हैं सब कुछ, तो फ़ोटो 1 हमने ले लिया। एंड फाइनली इसको सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या हम इस वाले पेज पे आते हैं कि नहीं आते हैं। सबमिट, देखा आपने, हम यहाँ पर आ गए और लास्ट डेटा हमने जो अपलोड किया वो भी चेक कर लेते हैं। लास्ट डेटा आ गया, सारी चीज़ें हैं यहाँ पर ठीक है। ठीक है, मोबाइल नंबर का लेंथ और ये सारी चीज़ें सही मिल रही हैं, प्लस जो इमेज हमको चाहिए था वो इमेज भी यहाँ पर मिल चुका है। और अगर हम इस इमेज को चेक करना चाहें तो इस इमेज को चल के चेक भी कर लेते हैं। B92 करके ये इमेज है। तो हम चलते हैं अपने फोल्डर पे, दिख रहा है B92, ये हमको यहाँ पर मिल गया। ठीक है, दैट मीन्स कि डेटा यहाँ पर आ रहा है। चलो, इतना काम हमारा हो गया। दैट मीन्स कि हम यहाँ पर आ गए। लेकिन इस केस में हमको क्या चाहिए है कि हम जो कुछ भी यहाँ पर अपलोड किए, जैसे मान लो कि नया रजिस्ट्रेशन हुआ, वो सक्सेसफुली हुआ नहीं हुआ, इसका मैसेज हमको कहीं नहीं दिखा। हमको क्या चाहिए कि ये मैसेज भी हमको दिखे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो थीम है, अगर हम यहाँ पर आएँ, हमारा जो याद है ना HTML टेम्पलेट्स के अंदर हमने एडमिन लाइट करके अपना थीम रखा हुआ है। इस थीम के अंदर अगर हम आते हैं तो लेआउट ऑप्शन के अंदर हमको, यहाँ पर नहीं, UI एलिमेंट्स के अंदर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है। हमको डिटेल्स चाहिए हैं। सो ये डिटेल्स हमको कहाँ मिलेंगी, टॉप नेविगेशन बॉक्स, फिक्स, कोलैप्स, चार्ट्स के अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा। UI एलिमेंट्स के अंदर ही होना चाहिए। रिबन्स में चल के देख, नहीं रिबन्स में तो कुछ भी नहीं होगा। एक मिनट, ओके, ये ऑप्शन हमको कहाँ मिलेगा, UI एलिमेंट्स के अंदर मॉडल्स एंड अलर्ट्स जो है यहाँ पर हमको मिलेगा। क्या मिलेगा, यहाँ पे टोस्टर हैं, इनको टोस्ट ही कहा जाता है। टोस्ट है, स्वीट अलर्ट टोस्ट है और
टोस्टर एग्जाम्पल है। इनका काम क्या होता है, सक्सेस मैसेज शो कराना। जैसे मान लो हम लॉन्च सक्सेस टोस्ट पे क्लिक करते हैं, दिख रहा है यहाँ पर, इस तरीके से हमको ये दिख रहा है। हम यहाँ से कट भी कर सकते हैं। स्वीट वाले को देखते हैं, इस पर क्लिक किया, कुछ इस तरीके से हमको दिख रहा है। टोस्टर पे हम क्लिक करते हैं, हमें कुछ इस तरीके से मिल रहा है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक जो टोस्टर है ये ऑटोमेटिक थोड़ी देर बाद में डिसअपियर हो जाता है। वैसे ही स्वीट जो है ये भी डिसअपियर हो जाता है। टोस्ट एग्जाम्पल जो ये वाला है, इसमें हमको कैंसिल का ऑप्शन मिलता है और ये भी थोड़ी देर बाद में डिसेबल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली जो ये वाला टोस्टर है हम इसी को यूज करते हैं यहाँ पर। अब इस केस में हमको करना क्या है कि जैसे ही हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो रहा है, मैसेज कुछ इस तरीके से आ जाए और यहाँ पर शो हो जाए कि यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड अ न्यू कस्टमर। तो इसके लिए अब हमें करना क्या पड़ेगा, चलो हम देखते हैं। क्योंकि ये JS की फ़ाइल, इसके लिए हमें कुछ इंक्लूड करनी पड़ेगी। और अगर हम यहाँ पर चलें प्लगइन्स में, तो टोस्टर करके हमको एक प्लगइन भी मिलेगा। हमको कहाँ देखना है ये सब कुछ, प्लगइन्स नाम का फ़ोल्डर है, दिख रहा है। प्लगइन्स वाले फ़ोल्डर के अंदर अगर हम आते हैं, नीचे की तरफ एकदम आते हैं, तो यहाँ पर हमको टोस्टर मिलना चाहिए। दिख रहा है टोस्टर, स्वीट अलर्ट भी है, टोस्टर भी है। तो इन्हीं का हमें यूज करना है। अब चाहे हम टोस्टर का यूज करें चाहे स्वीट अलर्ट का, तो हम टोस्टर का यूज करेंगे। ठीक है, तो अब टोस्टर का यूज़ करने के लिए जाहिर सी बात है फुटर पे ही हमको काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फुटर में ही हमने जितनी भी हमारी JS की फाइलें थी वो सारी की सारी इंक्लूड की है। तो चलो देखते हैं इसको करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा। तो इसके लिए जो कोड है पहले से ही मैंने रखा हुआ है एक जगह पर, फुटर एक बनाया था वहाँ पर। सिंपली मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको ले चलते हैं हम अपने फुटर में। याद रहे फुटर में एकदम नीचे हमको रखना है ये डेटा। तो हम आते हैं अपने वेलकम पे और यहाँ से चलते हैं नीचे व्यूज़ में, और व्यूज़ में हमें कहाँ चलना है, टेम्पलेट्स में। टेम्पलेट्स में हमको चलना है फुटर में। ठीक है, फुटर में ये सारा डेटा यहाँ पर है। इसी के नीचे हम यहाँ पर ऐड ऑन करेंगे क्या, हमारा ये कोड। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसके लिए कि ये टोस्टर शो करने के लिए कोड है, दैट्स इट। और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। हमने क्या क्या पेस्ट किया, सबसे पहले तो जावा स्क्रिप्ट का फाइल जो कि क्या है, प्लगइन्स में टोस्टर में पड़ा हुआ है, ये दिख रहा है आपको, सेम टू सेम प्लगइन्स में टोस्टर में पड़ा हुआ है, toastermin.js। और इसी की स्टाइल शीट की फाइल है ये, प्लगइन्स में टोस्टर में पड़ा हुआ है, toastermin.css। और ये जो कोड आपको नीचे दिख रहा है स्क्रिप्ट टैग के अंदर, ये कोड मैंने लिखा है ताकि हम इसको कोऑर्डिनेटर में शो करा सकें। क्योंकि ऐसे फ्लैश डेटा को शो कराने के लिए हमें कोऑर्डिनेटर के अंदर, सेशन के अंदर फ्लैश डेटा नाम का एक मेथड मिलता है जिसके थ्रू हम ये सब कुछ कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है हम यहाँ पे काम सेशन क्रिएट करके ही कर रहे हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर अलग अलग तरीके के 4 मैसेज, जैसे सक्सेस का बॉक्स, एरर का बॉक्स और वार्निंग और इन्फो का बॉक्स जो है उसके लिए हम अलग अलग CSS कॉल कर रहे हैं। कैसे, यहाँ पर हमने क्या किया, कंडीशन लगाया कि अगर दिस सेशन फ्लैश डेटा सक्सेस नाम का मैसेज मिलता है तो क्या किया जाएगा, toaster.success ये JS का एक मेथड है जिसके अंदर हमने मैसेज क्या दे दिया, ये फ्लैश डेटा में जो भी सक्सेस का मैसेज होगा वो शो हो जाएगा। उसी तरीके से अगर एरर का है तो एरर का होगा, वार्निंग का है तो वार्निंग का, और इन्फो का है तो इन्फो का। तो आपको ये कोड देखकर एज इट इज़ लिख लेना है। ऊपर की 2 लाइनें जो हमने स्क्रिप्ट यहाँ पर ऐड की हो तो कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप, बाकी ये कोड देखकर लिख लो। ठीक है, इसके बाद में सिंपल सा काम हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि हमें हमारे वेलकम पे वापस चलना है और यहीं से हम रिडायरेक्ट हो रहे हैं। तो जस्ट रिडायरेक्ट से पहले यहीं पर हम क्या करेंगे, फ्लैश डेटा के लिए सेशन क्रिएट कर देंगे और मैसेज हमारा पहुंच जाएगा। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, फुटर में हमने 62 से लेकर 76 लाइन नंबर तक नया कोड ऐड किया। इसके बाद में हम यहाँ पर फ्लैश डेटा के लिए सेशन क्रिएट करेंगे जिससे कि आसानी से रजिस्ट्रेशन होने के बाद में हमको फ्लैश होकर मैसेज मिल जाएगा कि सक्सेसफुली आपने ये रजिस्ट्रेशन कर लिया है। तो अगर मेथड की बात करें तो बहुत आसान है, जैसे हमने यूज़र डेटा सेट किया था उसी तरीके से यहाँ पर क्या करना है, दिस सेशन, और ये सेट जो है यूज़र डेटा के लिए भी हम सेट लिए थे और फ्लैश डेटा के लिए भी हम सेट लेंगे, दिस सेशन सेट फ्लैश डेटा। मेथड ओपन किया हमने, यहाँ पर क्या करना है हमको, सक्सेस के लिए। अब ये जो सेट फ्लैश डेटा है ये क्या है, एक मेथड है, किसका, सेशन लाइब्रेरी का। तो इस सेट फ्लैश डेटा में 2 आर्ग्यूमेंट चाहिए, पहला तो हमने सक्सेस दिया और दूसरा मैसेज दिया, सक्सेसफुली न्यू
कस्टमर रजिस्टर्ड इन आवर प्लेटफॉर्म, दैट्स इट। अभी के लिए हम इतना ही देते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और सब कुछ अगर सही है तो हमको नया रजिस्ट्रेशन होने पर ये मैसेज मिलना चाहिए, ठीक है। तो चलो हम इसको चेक करते हैं कि ये असल में मैसेज शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, एक नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो चलो हम यहाँ पर चलते हैं, मैं नाम यहाँ पर अपना ही रखता हूँ, अगेन यूट्यूब डैश ए सुशील, एंड बाकी सारा डेटा मैं उल्टा सीधा लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमको चेक करना है, जल्दी चेक करना है, तो इसलिए ये करना ज़रूरी है। सबमिट करते हैं, मैसेज मिल गया, दैट मीन कि हमारा काम कंप्लीट, सक्सेसफुली न्यू कस्टमर रजिस्टर इन आवर प्लेटफॉर्म। अब ये अगर हो गया है, इसमें हम थोड़ा सा कस्टमाइज करना चाहें तो कर सकते हैं। क्या कस्टमाइज कर सकते हैं, आपको याद है हमने ये नाम और ये नाम क्या किया था, एक बार में डायनामिकली के लिए हमने छोटा सा एक लॉजिक लिखा था। वैसे ही कुछ काम हम और कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर अगर हम आएँ, हमारे मेथड का नाम क्या है, रजिस्टर न्यू कस्टमर गेट फॉर्म डेटा, तो वो सब नहीं, लेकिन हम यहाँ पर अगर चाहें तो हम क्या कहते हैं, इस यूज़र की डिटेल्स शो करा सकते हैं, जो भी हम चाहें वो। कैसे, सक्सेसफुली न्यू कस्टमर, और न्यू कस्टमर की स्पेलिंग गलत है, न्यू कस्टमर और इसके बाद में याद रहे ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है, इसके अंदर हम जितना चाहें उतना डेटा ऐड ऑन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सक्सेसफुली न्यू कस्टमर और उसके बाद में उसका नाम हम यहाँ चाहें तो दिखा सकते हैं, न्यू कस्टमर, और यहाँ पे सिंगल कोट हमने दे दिया, यहाँ पे डबल डॉट, इसके बीच में हम जो चाहें वो वेरिएबल दे सकते हैं। जैसे कि मान लो नाम हमको देना है, तो दिस इनपुट पोस्ट नेम में ही डेटा आ रहा है, किसका, यूज़र का। हम चाहें तो यहाँ से यही सेम टू सेम नेम उठाकर दे सकते हैं, कहाँ पर, इस जगह पे बीच में, तो दे देते हैं, चलो ठीक है। तो अभी क्या होगा, सक्सेसफुली न्यू कस्टमर, और न्यू कस्टमर के बाद में यहाँ पर अगर हम चाहें तो एरो भी लगा सकते हैं, सो दैट कि ये इंडिकेट करेगा कि कौन है नया कस्टमर। सक्सेसफुली न्यू कस्टमर और नाम रजिस्टर इन आवर प्लेटफॉर्म, इतना ही मैसेज हम देते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको हम फिर से क्या करते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन पे चलते हैं और देखते हैं रन करके कि अभी हमको क्या मिल रहा है। हे सुशील, एंड देन अगेन ऐसे ही कुछ भी डेटा हमने फिलअप किया और एंटर, दिख रहा है, सक्सेसफुली न्यू कस्टमर हे सुशील रजिस्टर इन आवर प्लेटफॉर्म। दैट मीन्स कि जो ये आपका सेट फ्लैश का मैसेज है, इस मैसेज के अंदर आप जो कुछ देना चाहें दे सकते हैं। आप चाहें तो यूनिक आईडी भी दिखा सकते हैं उसकी, ठीक है, ये आपके ऊपर है। तो हम इसको ज़्यादा क्रिटिकल नहीं करते हैं, ये तो मैंने आपको बताने के लिए बस बता दिया, तो बस इतना हम करते हैं, ठीक है, इतना सफिशियंट है। इतने से पता चल जाएगा न्यू कस्टमर हे सुशील रजिस्टर इन आवर प्लेटफॉर्म, और इसके बाद में हम रिडायरेक्ट हो गए हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो ये काम तो हमारा हो गया। अब इसके बाद में अगर हम देखें तो हमारा काम क्या बचता है, हम सक्सेसफुली रजिस्टर कर लिए, और हम जो है क्या कहते हैं, मैसेज भी हमने शो करा दिया। बट मान लो कि अगर यहाँ पर एल्स का केस आ गया तो क्या, मान लो कि हमारे फॉर्म में कोई गड़बड़ी आ गई, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सेम टू सेम यही मैसेज होगा, लेकिन मैसेज में थोड़ा चेंज होगा। क्या, यहाँ पर आ जाएगा एरर, और एरर में हम यहाँ पर क्या दे देंगे, वी हैव न्यू कस्टमर रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आई है। न्यू कस्टमर, और न्यू कस्टमर के बाद में हम नाम देना चाहते थे, तो यहाँ से कट करते हैं, न्यू कस्टमर, इसके बाद में नाम आ गया, न्यू कस्टमर के बाद में नाम आया, और इसके बाद में यहाँ पर हम देते हैं, पेस्ट करते हैं कि न्यू कस्टमर हे सुशील के रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आई है, जल्द से जल्द टेक्निकल टीम से कांटेक्ट, या रहने दो, टेक्निकल टीम से कांटेक्ट करने को प्रॉब्लम आई है, दोबारा ट्राई करें, बस इतना काफ़ी है, ठीक है, एरर पे। और इस केस में हम इसको क्या करेंगे, इसको हम रिडायरेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, हम इसको रिडायरेक्ट इस पेज पे नहीं करेंगे, हम इसको रिडायरेक्ट कहाँ करेंगे, हम इसको रिडायरेक्ट करेंगे रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे, दैट मीन्स कि रजिस्टर न्यू कस्टमर पे।
तो यहाँ पर आए हम और यहाँ पे हमने दे दिया कि ये दोबारा घूम फिर के कहाँ पहुँच जाएगा, रजिस्टर न्यू कस्टमर पे। इन केस अगर हमको यहाँ पर बुलियन में रिजल्ट में फॉल्स मिलता है तो के केस में, और ये केस कब होगा, जब डेटाबेस में डेटा नहीं जाएगा। तो ये काम हमारा कंप्लीट होता है। ये हम यहाँ से कोड डिलीट कर देते हैं। हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है, डेटा डेटाबेस के टेबल में स्टोर हो चुका है, हमने सक्सेसफुली टोस्टर दिखा दिया है। अब हमारा वर्क क्या बचता है कि हम यहाँ पर टेबल में डेटा को शो कराएं। ठीक है, डेटा को शो कराना है, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमने नंबर दिया है, यूनिक आईडी दी है, यहाँ पर हमको नेम भी दे ही देना चाहिए और इमेज भी दे ही देनी चाहिए, क्योंकि ये ऑल कस्टमर डिटेल्स है। तो चलो थोड़ा सा हम टेबल को जो है मॉडिफाई करते हैं। टेबल को मॉडिफाई करने में हम क्या करते हैं, सिंपली कि हम यहाँ पर आते हैं अपने व्यू में एंड टेम्पलेट को मिनिमाइज़ करते हैं, कस्टमर पे आते हैं, ऑल कस्टमर डिटेल्स। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सप्लोरर बंद किया हमने, नंबर है, यूनिक आईडी है। ठीक है, यूनिक आईडी के बाद में हम यहाँ पर दे देते हैं इमेज या पिक दे देते हैं, छोटे में पिक। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पर दे देते हैं नेम, क्योंकि ये जो टेबल है, कौन सी, ये वाली जो टेबल है, ये एक्चुअल में यूज़र की डिटेल की टेबल है, ना कि उसने कितना लेन देन किया है उसके लिए है। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पे नाम और उसके साथ में हम अमाउंट शो कराएंगे, और अमाउंट जिसका नहीं होगा उसका हम क्या करेंगे, अमाउंट जो है हम उसको डैश में शो कराएंगे। तो हमने एक्चुअल में दो टेबल बनाई थी, एक तो यहाँ बनाई थी और एक कस्टमर प्रोफाइल में भी हमने बनाई है। और कस्टमर प्रोफाइल में हमने जो बनाई वहाँ पे डेबिट क्रेडिट दोनों लिखा था, दैट मीन्स कि यहाँ पर डेबिट क्रेडिट दोनों लिखा था इंडिविजुअल के लिए। तो थोड़ा सा यहाँ पे सोचना ये पड़ेगा हमको कि हम अगर चाहते हैं कि जो क्या कहते हैं एडमिन है वो यहीं से यूनिक आईडी देख रहा है, ठीक है, पिक उसकी देख रहा है, नेम देख रहा है, और उसके साथ में मोबाइल नंबर भी है, एंड अमाउंट में फिर हमको क्रेडिट और डेबिट दोनों दिखाना पड़ेगा। ठीक है, क्रेडिट डेबिट दोनों दिखाना पड़ेगा कि कितना उसने निकाला और कितना उसके पास है, प्लस डेट। और ये डेट कौन सी होगी, ये डेट बस वो वाली होगी जिस दिन उसने जमा किया होगा, क्योंकि टेबल में बहुत सारा डेटा हो जाएगा तो फिर हो जाएगी दिक्कत। तो अभी के लिए हम ऐसा करते हैं कि हम यूनिक आईडी नेम रखते हैं और अमाउंट भी रखते हैं। ठीक है, इतना डेटा हमने एक्स्ट्रा जोड़ा है, क्या, पिक और नेम। तो पिक और नेम जो है वो हम यहाँ पर भी जोड़ देते हैं यूनिक आईडी के ठीक बाद में। और अब अगर इसको हमने जोड़ा है, दैट मीन्स कि हमको 2 बार कॉपी पेस्ट मारना पड़ेगा इसको, सो दैट कि डैश आ जाए। ठीक है, यहाँ पर भी और फिर यहाँ पर भी। एक बार रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अभी के लिए ठीक है। हमने क्या किया, टेबल में थोड़ा सा मॉडिफाई किया कि यूनिक आईडी भी आए, पिक भी आ जाएगी, नेम आएगा, मोबाइल नंबर और अमाउंट आएगा। अमाउंट में हम ऐसा करेंगे, यहीं पर हम क्रेडिट और डेबिट दोनों एक ही साथ दिखा देंगे। ठीक है, क्योंकि क्या है ये एडमिन को बस देखना है कि डिटेल्स में क्या क्या है। तो हमारा नेक्स्ट वर्क क्या है, हम इस टेबल में डेटा दिखाएंगे। ठीक है, और टेबल में डेटा दिखाने के बाद में फिर हम फर्दर इसके क्लिक पे इंडिविजुअल प्रोफाइल तक जाएंगे। तो नेक्स्ट वर्क हमारा ये है। तब तक जो हमने यहाँ पर टोस्टर वाला वर्क किया वो वाला वर्क आप कर लीजिए। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन आती है, प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करिए। याद रहे, अगर एरर आ रहा है तो एरर के साथ में कमेंट करिए, सो दैट कि मुझे समझने में आसानी होगी। और जाते जाते चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। प्लस अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप प्लेलिस्ट को पूरा फॉलो करिए। ठीक है, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।